महाशिव पुराण। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उसे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेघा तिथि के यज्ञ में भेजना। वानी क्यों तने फाचा तारे पति दे उड़े मेली मेघा तिथि में जार तो थारे डाक जाजे यज्ञ महीने। हाँ, वर्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ अपने घर चले गए तब तप के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वे सानंद मन से तपस्वी के योग्य वेश बनाकर वह लोहित सिरोवर के तट पर तपस्या करने लगी। वह लोहित वहां सरोवर के तट पर वशिष्ठ ने तपस्या के लिए जिस मंत्रों को साधन बताया था उसी उत्तम भक्ति भाव के साथ वे भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा लिया और एकांत मन से वे बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसको 4 युग व्यतीत हो गए। हाँ, अत्री संध्या से भक्ति 4 युग। 4 युग, एक युग कितना साल को है? 12 साल का हैं? ये तो 12 साल का हो। युग 12 साल को भी वन 4 युग न भी मान ने भी खेवे। ये युग 12 साल 4 युग मानी 4 युग जैसे वाने भी खेदा आप 12 साल में। ये 12 साल ने एक युग खेवा और जिसने 4 युग की खे रही है। युग कहने के सत युग दुआपुर वा युगन वे युग ने युग महीने तो आ जावे 12 साल को और युग में आवे ये अंदाता जितना साल का निकले ने कल जुगर सत जुगर वहां में तो वह 4 युग तक की दी ऐसे युक्तित व्यक्तित हो गए। जब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हो स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वे चिंतन करती थी उसी से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिसका चिंतन किया था उसी प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वे अत्यंत आनंद में मगन हो गई। भगवान शंकर का मुखार विंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उसके स्वरूप में शांति बरस रही थी। वे सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूं। इन्हीं चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उस दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वे कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो न तो स्थूल है न सूक्ष्म है और न ऊंचे ही है तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं उन्हीं लोग श्रेष्ठा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्वे कहते हैं, जो शांत स्वरूप निर्मल निर्विकार और ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, उनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं तथा जिनका रूप
अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सचिंदानंदमय सहज निर्विकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाले हैं, उन आप भगवान शिव को मैं नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान से ही उद्भावना हो जाती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं तत्व प्रधान ध्यान के योग्य आत्म स्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तु में भी परम पवित्र है, उन आप मेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा सवच्चे कपूर के समान गोरे वर्ण है, जिनके अपने हाथों में वर अभ्य शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिंतन में सरगुण साकार निग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज तथा काल ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, यथार्थ वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए उनका यथार्थ रूप अव्यक्त है, बुद्धि आदि से परे हैं, उन भगवान शंकर को बार बार नमस्कार है, जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदा शिव को बार बार नमस्कार है, जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकोपरांत अवयव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। ये जगत जिसके भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं सूर्य चंद्रमा कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विधाएं हैं, आप ही हर सहार करता है, आप ही सद ब्रह्म तथा पर ब्रह्म है, आप ही सदा विचारों में तबतर रहते हैं, जिनका न आदि है ना मध्य है और ना अंत ही है, जिनके सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव की स्तुति में मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्म आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि तथा जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा सतवन में कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण है, आप मूढ़ क्षत्रिय आपके गुणों को कैसे जान सकती। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्रियां सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। मेश्वर आपको नमस्कार है, तपो मैं आपको नमस्कार है, देवेश्वर शंभु मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। वर्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का ये स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उनके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वस्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटा जूट शोभा पा रहा था। उस समय पाल के
पाले के मारे हुए कमल के समान उनके कुलाओं के मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उसे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे में तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस सत वन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। अंत इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत और नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न चित्त महेश्वर का ये वचन सुनकर अत्यंत हर्षित भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि आपसे शुद्ध हो गई हूँ तथा देव यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मेरा मांगा हुआ ये पहला वर सफल करे। देवेश्वर, इस आकाश में, पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है वे सबके सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त नहीं हो जाए, क्योंकि फोराक छोर छोरी माया में फंसा। वहां के धन के हाँ होंगलिया कहीं भी पकड़ा तो जी नहीं पकड़ लगा वो, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि जन्मते ही इंसान माया में नहीं पड़े लेता। कंग में पड़ी जो गणी इके बात है वह 4 युग तक तपस्या की दी के बालपन दे दो। नाथ मेरी सकाम दृष्टि कहीं नहीं पड़े। मेरे जो पति हो वे भी मेरे अत्यंत सुहृदय हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम से देखे उसके पुरुष तव का नाश हो जाए। वो कि हिंजड़ो बन जाओ, मैंने कोई भी गलत नजरों देखे जो बस वो हिंजड़ो बन जावे, वे तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या सुनो, भद्रे, तुमने जो वर मांगा है वे सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती है। पहली शेषवान अवस्था, दूसरी कौमार अवस्था, तीसरी यौन अवस्था और चौथी है वरदा अवस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। वो क्यों जमान निमिष वन माया माया करबो हो जी दूजी वो माया माया न करे। हाँ, कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। वृद्धावस्था सकाम, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की ये सर्वदा सत्ता मर्यादा स्थापित कर दी है, जिसके देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त नहीं हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे ही दिव्य सती भाव को प्राप्त करो। वैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी क्षत्रिय के लिए संभव नहीं होगा। पाणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई तुमसे सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वे तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। यह भी कही दो जो देह की जो बसम। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग में ऋषि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। कितना कल्प तक? 7 कल्प। 7 कल्प को मतलब एक बाली सृष्टि खत्म है जिन 1 कल्प, दूजी बाली तीजी बाली हाथ ही कल्प था, हाथ वाली सृष्टि खत्म है जितने थारो पति वो जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए।
अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूंगा जो पूर्वे जन्म से संबंध रखती है। वो क्या थारा पूर्वे जन्म में संबंध रखे जो बात भी हो रही तने कह दूं। तुमने पहले से ही ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, उसे निसंदेह करो। मुनीश्वर मेघातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्ष तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। वो क्यों वहां का मीने जार था ना, कूद जाए। उसी पर्वत की उत्य काष्ठा में चंद्रभागा नदी के तट पर तामसा श्रम में मुनीश्वर मेघातिथि मां यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वेच्छा पूर्वक वहां जाओ, मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम्हें मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। वहां यज्ञ फाचित है, वहां बबूती लेवन है, वहां मुझे एक छोरी बन जाओ। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसका चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस अग्नि में होम दो। थारे जो बींद छावे नी वह बींद को मन मीने हो नाम लेर होच और वह अग्नि मीने डाल दे। संध्या जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उसी दिनों चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्हीं ने अपनी उस सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उसमें से 27 कन्याएं का विवाह उन्हें चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। वो वहां दूसरी छोरिया ने हुदी न राग तो अरे होड़ा दीदी बने तो 13 कन्या दीदी। हाँ 27 कन्या दीदी हो 27 दीदी 27 महीनो रोहिणी नक्षत्र है 27 नक्षत्र है जो 27 नक्षत्र की लुगाई कही जो दूजा नक्षत्र तो हुद्दो न रहतो और रोहिणी नक्षत्र गुणो रूपालो रहतो 27 लुगाई। हाँ कौन के ये अंदा का चंद्रमा के 27 लुगाई। हाँ अरे यहाँ ऋषि मुनिया की तो अपहारी औलादा यहाँ के ये सप्त ऋषि है। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए। वहां कई श्राप दी दो वहां की दक्ष की छोरियां ये 27 जो चंद्रमा ने पढ़ नहीं तो वह एक छोरी गुणा उधर रही गयो 5-4 बलिदान ने हम जब आया वो क्यों यूं रूपालो रेले पचे न रहियो पचे याने नेम ठंडा कर दीदा बर्फ बना दी दो यहाँ को श्राप उखी कर दी दो यहाँ को बर्फ बना दी दो पचे हारे देवता आर वहां की प्रार्थना की दी नता या चंद्र देवता ने हुदा करोगे पचे वहां क्यों देख ले नेम हुदो तो है भगवान दुनिया में अंधारो ही रहेगी। हाँ 16 कला है की पचे की 16 कला बनेगी वो क्योंकि एक सौ तो एक दिन ही रहे के पूर्ण तो यो पूर्णमासी के दिन ही रहे दूजे की एक दिन घट तो जाए एक दिन बढ़ तो जाए इसी चलता रहेगा रामलीला और सूरज की नहीं उन्नरे वगने हम उजालो राग बालो जब ये 16 कला बने पूर्ण होगा तू खीर की थारे तप रहे ही दे ये श्राप दक्ष जी का है। बेश पूर्णिमा किसी भी हो मैंने पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण होगा नहीं तो गठत बढ़त वहां में चाली। परंतु संध्या तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था। अंते तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। जब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुण्य अपने स्वरूप को प्राप्त करे ये उद्देश्य मन में रखकर उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए एक नंदी की सृष्टि की जो चंद्र या चंद्रभागा नंदी के नाम से विख्यात हुई। उड़े बेटरों को पेश लो चंद्रभागा नंदी के किनारे
चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही मैं ऋषि मेघातिथि जहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाले ने तो कोई हुआ और ने और नहीं होगा। उनमें ऋषियों ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिषों के नामक यज्ञ का आरंभ किया। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा कहने से इस तुम्हारी वे प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर महेश्वर भगवान शिव वही अंतर ध्यान हो गए। यह बात वन खे